बढ़ते आगे, आज भी कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शनिवार से लेकर सोमवार तक कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई थी। उसके बाद ये दूसरा दिन है जब नए मामले बढ़े हैं, जो कि गंभीर है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार का स्कूल खोलने का फैसला खतरनाक हो सकता है। सावधान, अभी खत्म नहीं हुई बीमारी। महाराष्ट्र में जान बनाम जानकारी। बढ़ी केस, फिर क्यों स्कूल की तैयारी। तीसरी लहर में पहली बार 3 लाख के पार। शनिवार से लेकर सोमवार तक जो खुशी मिली थी वो एक बार फिर काफूर हो गई है, क्योंकि बुधवार को कोरोना के मामले में तीसरी लहर का सबसे बड़ा कहर सामने आया। नए मामलों के आंकड़े 3 लाख को पार कर गए। देश में बुधवार को 3.17 लाख नए केस मिले। इस दौरान 2.23 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 491 लोगों की मौत हो गई। वहीं मंगलवार के मुकाबले नए संक्रमितों में 34,562 की बढ़ोतरी देखने को मिली। देश में 8 महीने बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को पार किया है। बता दें कि दूसरी लहर में केस घटने के दौरान 15 मई को 3,11,000 केस मिले थे। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 91,519 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल देश में 19.24 लाख एक्टिव केस हैं। हालांकि गुड न्यूज ये भी है कि देश में पहली बार 2 लाख से ज्यादा यानी 2,23,990 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब देश के लिए दूसरी खुशखबरी भी जान लीजिए। ये जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी है। मांडविया ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत में कोविड वैक्सीन की खुराक 160 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। टीका लगवाने के बाद भी कोविड के मुताबिक उचित व्यवहार का पालन करते रहें। अब देश में फुली वैक्सीनेट लोगों की संख्या 66 करोड़ हो गई है। मतलब ये कि देश में कुल आबादी में से 48% लोग फुली वैक्सीनेट हैं। अब बात पाबंदियों की। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए बिहार में 6 फरवरी तक पाबंदियों की यथास्थिति बनाए रखने की घोषणा की गई है, जबकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्कूल खोलने की शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। सोमवार से प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक फिजिकल क्लासेस लगेंगी, और ये तब जब राज्य में बुधवार को 43,697 केस दर्ज हुए और मंगलवार के मुकाबले आंकड़ों में 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला खतरनाक हो सकता है। वैसे भी लगातार 3 दिन कोरोना के केस क्या कम आए, लोग राहत की सांस लेने लगे थे, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर पलटवार किया है, जिसका साफ मतलब है कि लापरवाही हुई तो कोरोना बढ़ेगा। इसीलिए सावधान रहिए, भीड़ से बचिए और मास्क के टास्क को पूरा कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। गहलोत सरकार ने 22 दिन में कोरोना की 6ठी गाइडलाइन जारी की है। शादियों में शामिल होने वाले मेहमानों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी है। शहर और गांव दोनों में यह संख्या बराबर रहेगी। शादी समारोह में 100 लोगों की लिमिट में बैंड वालों को अलग रखा गया है। वीकेंड कर्फ्यू केवल शहरी क्षेत्रों में ही लगेगा। शहरी सीमा से बाहर वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी। गृह विभाग की यह गाइडलाइन 24 जनवरी से लागू होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इंदौर शहर की जमकर तारीफ की। इंदौर दौरे पर आए बिरला ने कहा कि इंदौर देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर है। ये मध्य भारत का बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर है। यहाँ विकास की काफी संभावनाएं हैं। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि पीएम मोदी का सपना है जब देश की आजादी के 100 साल पूरे हों तब तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बन जाए। इसके लिए सभी की सहभागिता जरूरी है। उन्होंने इंदौर में लोगों से संवाद किया और विकास से जुड़े मुद्दों पर सुझाव मांगे।
का स्वच्छ शहर है और इसके लिए मैं इंदौर की जनता को, यहाँ के अधिकारियों को, यहाँ की संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सबके सामूहिक प्रयासों से ये शहर स्वस्थ भी है, स्वच्छ भी है और यहाँ पर कहते हैं कि देश का सबसे बिजनेस, इंडस्ट्रीज, अन्य सेक्टरों के अंदर लगातार इंदौर शहर प्रगतिशील विकास की ओर बढ़ रहा है। और बात न्यूज 18 की खबर के दमदार असर की। प्रदेश में कृषि भूमि की कुर्की और नीलामी पर रोक लग गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में कृषि भूमि की नीलामी रोकने के निर्देश दिए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने अधिकारियों को तुरंत भूमि कुर्की और नीलामी रोकने के निर्देश दे दिए हैं। गौरतलब है, सूबे के कई जिलों में कर्ज न चुका पाए किसानों की जमीन नीलामी मामले को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। इसके बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज एक्ट यानी रोडा एक्ट के तहत भूमि कुर्की और नीलामी की जा रही है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। किसान कर्ज माफी को लेकर सीएम गहलोत ने कहा, राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं, जबकि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया है। सीएम ने कहा, राज्य सरकार भी इस कर्ज माफी में हिस्सा वहन करने को तैयार है। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जयपुर में शिवम ग्रुप सेवा समिति की ओर से विशाल रक्तदान शिविर 26 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन पंकज जोशी, सुरेंद्र सिंह नरूका और अशोक सिंह शेखावत ने किया। पोस्टर विमोचन के दौरान शिवम ग्रुप सेवा समिति के अध्यक्ष शंकर जाट, विक्रम सिंह शाहपुरा और मंत्री राकेश शर्मा मौजूद रहे। पिछले साल भी समिति की ओर से 26 जनवरी को रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसमें 694 यूनिट ब्लड जमा हुआ था। इस बार 1000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य है। शिवम ग्रुप सेवा समिति की ओर से विशाल रक्तदान शिविर 26 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है। इसके पोस्टर का विमोचन आज किया गया। आपको बता दें कि पिछले साल भी शिवम ग्रुप सेवा समिति ने 26 जनवरी को रक्तदान शिविर लगाया था, जिसमें 694 यूनिट ब्लड जमा हुआ था। अब इस बार टारगेट 1000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का रखा गया है। और बड़ी खबर है, पंजाब विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई। एआईसीसी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान के 9 नेता पर्यवेक्षक बने। मंत्री अशोक चांदना, मंत्री मुरारी लाल मीणा, मंत्री भजन लाल जाटव, मंत्री प्रमोद जैन भाया, मंत्री गोविंद राम मेघवाल, विधायक मुकेश भाकर, विधायक रूपाराम मेघवाल, प्रदेश सचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज, बाड़मेर कांग्रेस जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद को पर्यवेक्षक बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। एआईसीसी ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। राजस्थान के 9 नेता पर्यवेक्षक बने हैं। देखिए, पड़ोसी राज्य है, पंजाब से बॉर्डर भी राजस्थान का जुड़ता है और ऐसे में कई प्रदेश के चेहरे हैं जो पंजाब की सियासत की अच्छी खासी समझ रखते हैं और वहां रिश्ते भी रखते हैं। और इसी कड़ी में राजस्थान के 9 नेता हैं जिन्हें पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए एआईसीसी ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी दिनेश से। दिनेश, आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, आखिर बॉर्डर मिलता है पंजाब से। अब बिल्कुल देखिए, राजस्थान के नेताओं की बड़ी भागीदारी पंजाब के चुनाव में होने वाली है। खासतौर से प्रभारी के तौर पर पहले ही हरीश चौधरी वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भाजपा की अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत वहां पर चुनाव प्रभारी है। अजय माकन भी स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं। और अब आज जो ऑब्जर्वर्स की सूची जो जारी की गई है उसमें राजस्थान के मंत्रियों, विधायकों, नेताओं को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जिलों का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और ये जो सूची आई है हमारे पास में, इसमें आप जो है देख सकते हैं कि मुरारी लाल मीणा जो है, इन्हें नावा शहर का जो है वो पर्यवेक्षक जो है वो बनाया गया है।
इसके साथ ही भजनलाल जाटव हैं, वो फिरोजपुर जिले के प्रभारी चलिए ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। सचिन पायलट आज एक दिन के टोंक दौरे पर पहुंचे। टोंक विधायक पायलट ने यहां सादत अस्पताल में 12 करोड़ की लागत से नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट, आईसीयू वार्ड समेत 4 इकाइयों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में बहुत ज्यादा लोगों को अस्पताल जाना नहीं पड़ रहा है, लोग जल्द ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। मीडिया से मुखातिब होते हुए पायलट ने कहा कि चुनाव में अब सिर्फ 22 महीने का समय बचा है, ऐसे में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होनी चाहिए। पायलट ने बीजेपी को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी डबल इंजन सरकार की बात करती है, लेकिन वहां वर्तमान मंत्री और बीजेपी और विधायक बीजेपी छोड़कर भाग रहे हैं। भाजपा की यूपी में जमीन खिसक रही है। उनकी कैबिनेट के मंत्री, उनके विधायक और रिवर्स पलायन हो रहा है, तो आप समझिएगा कि वहाँ पे भाजपा की ज़मीन खिसक रही है। प्रधानमंत्री जी को लगातार वहाँ रैलियाँ करनी पड़ रही हैं और जो अंतर्विरोध पैदा हुआ है भाजपा का उत्तर प्रदेश में, वो जग जाहिर है। मैं समझता हूँ कि पिछले 5 साल में जिस प्रकार का शासन उत्तर प्रदेश में रहा, हम लोगों ने जो दूसरी वेव थी पिछले साल कोरोना काल में, जो हालात उत्तर प्रदेश में थे, लाशें नदियों में बह रही थीं, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, लोग बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, उनकी मदद करने के लिए सरकार सामने नहीं आई। आज टोंक के अंदर अस्पताल में जो ऑक्सीजन प्लांट लोगों ने आज लगाया है, मुझे लगता है उससे जो व्यवस्था है उसको और मजबूती मिलेगी। अभी तो गनीमत है कि जो तीसरी वेव है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को अस्पताल जाना नहीं पड़ रहा है और माइल्ड सिम्टम्स से लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतना चाहिए और मास्क लगाकर जितना भी प्रिकॉशन ले सकते लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि काफ़ी चर्चा हो चुकी है, एआईसीसी की भी, प्रदेश सरकार की भी, और हम सब ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं, क्योंकि अब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, 22 महीने बाद चुनाव भी हैं। मुझे नहीं लगता कि अब और देरी होनी चाहिए। बहुत जल्द जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उन सबको पद नहीं मिल सकते हैं, लेकिन भागीदारी, उनको मान सम्मान, उनको एक महत्व देने का काम हमारी सरकार करेगी। और अब देख लेते हैं